दोस्तों, आपने कभी जिम में वर्कआउट किया है? हम जिम में वर्कआउट करते हुए क्या चेज़ करते हैं? हम चेज़ करते हैं फेलियर। फेलियर अपने मसल्स का। क्यों? मसल्स को ग्रो करने के लिए। फिर हम डेली लाइफ में ऐसा क्यों नहीं करते? क्यों अपने फेलियर को चेज़ नहीं करते ग्रो करने के लिए? तो फेलियर का मतलब होता है फ्रेंड्स ग्रो करना। इसी के साथ देखते हैं आज का एडिटोरियल, ईरान एंड द गल्फ कॉन्फ्लिक्ट। तो ईरान और गल्फ के बारे में बताया हुआ है इसमें। तो सबसे पहला रीज़न कि क्यों गल्फ जो है वो ईरान इनके बीच में क्यों कॉन्फ्लिक्ट था। तो आप देखोगे ईरान की पॉपुलेशन जो है वो 9 करोड़ के आसपास है। आप गल्फ स्टेट्स में देखोगे इतनी पॉपुलेशन नहीं है, मिला भी दोगे 2-3 देशों को तो भी 30 करोड़ 3 करोड़ तक ही होगी। गल्फ स्टेट जो है वो यूएस के ऊपर, इसीलिए वो सिक्योरिटी के ऊपर रिलाय करते हैं। फिर ये 1979 रिवोल्यूशन की बात की गई है कि इस्लामिक रिवोल्यूशन क्या हुआ। पहले जो ईरान और अमेरिका की दोस्ती थी, वहाँ का जो लीडर था वो वेस्टर्न इन्फ्लुएंस लाना चाहता था ईरान में। लेकिन बाद में क्या हुआ कि वो लीडर हटा, फिर दूसरे लीडर आए, खमनई। फिर वहाँ पे जो अमेरिका और उनके बीच में टेंशन्स बढ़ गई। आप देखोगे न्यूक्लियर एंड मेरीटाइम थ्रेट। तो ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम है, कंट्रोल ऑन ऑफ स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़। इसलिए भी जो गल्फ़ कंट्रीज़ हैं वो ईरान से उनके बीच में आपस में कॉन्फ्लिक्ट है और अमेरिका की तरफ ज़्यादा झुकी हुई हैं। न्यू अलायंस देखोगे सऊदी और यूएई जो है, अब इसराइल, कि पहले ऐसा नहीं था, इसराइल के पास वो कभी नहीं जाते थे, लेकिन अब जो है वो इसराइल के पास जाने लग गए हैं। अब्राहम एकॉर्ड्स इसको बोलते हैं, एक एग्रीमेंट साइन हुआ था जिसमें कि उसने इसराइल को रिकॉग्निशन दी थी। पहले की मिस्टेक्स के बारे में राइटर कह रहा है कि इस तरह से मतलब ईरान को रोकने के लिए इराक को बैकिंग की गई थी। अब इराक को बैकिंग करने के लिए क्या हुआ, सद्दाम हुसैन था, तो रेडिकल ग्रुप्स थे जो वो इमर्ज हो गए और उससे और ज़्यादा इंस्टेबिलिटी आई रीजन में। तो ये एक्चुअली ये जो एडिटोरियल था, इसमें हम ऐसे सीधे पॉइंट्स कहीं फोल्डर में शायद ना यूज़ कर पाएँ, बट ये जो कंटेक्स्ट है ये आपको दूसरे आंसर्स लिखने में फ्रेंड्स बहुत हेल्प करेगा। ओके, सो थैंक यू सो मच।